चले जी, पाकिस्तानी फैंस इंडिया से एक और शिकस्त एशिया कप में। अब क्या कहेंगे, किसने मैच हरवाया? बॉलर्स ने हरवाया, बैटर्स ने हरवाया, कैप्टन सलमान अली आगा ने हरवाया। जी हाँ, बिल्कुल। सलमान अली आगा साहब को देखो, जब पहली विकेट गिरी, फहीम अशरफ ने पहली विकेट गिराई, शुभमन गिल को आउट किया, तो तब सलमान अली आगा अपने बॉलर्स के पास आ रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, भाई तू पहले कहाँ था? 6-7 ओवर गुजर गए पाकिस्तानी बॉलर्स की जो धुलाई की इंडियन बैटर ने। वब तक सलमान अली आगा ये तक नहीं पूछने आया कि भाई कहां पर बॉल डाल लो, फील्डिंग में कहां पर लूं, आपका माइंड क्या है? सलमान अली आगा नजर ही नहीं है बॉलर के पास। मुझे आप बता दें, शुरू के 8 ओवर के अंदर सलमान अली आगा अपने बॉलर्स के साथ नजर आया? जो भी बंदा स्पेल डालने आ रहा था उसके साथ क्या सलमान अली आगा नजर आया? आज आप मुझे बता दें कि पावर प्ले के अंदर स्पिनर का क्या रोल है? जब आप दो मेन फास्ट बॉलर के साथ मैदान में उतर रहे हैं, दो रेगुलर फास्ट बॉलर मैदान में आप लेकर जा रहे हैं, तो भाई पावर प्ले के अंदर दूसरा ओवर आपने हारिस रऊफ को देना था बजाय साइम अयूब के। आपने सारे स्पिनर क्या किया कि पावर प्ले के अंदर भी चला दिए कि इस बुनियाद के ऊपर कि भाई सब कुछ समझ नहीं लग रही, इंडियन बैटर मार रहे हैं। पहला ओवर शाहीन शाह अफरीदी ने बुरा फेंका, ठीक है कोई बात नहीं। दूसरा ओवर बनता था हारिस रऊफ का, शायद हारिस रऊफ दूसरे ओवर में किसी भी इंडियन बैटर को आउट कर सकता था। फिर फहीम अशरफ को हम कहां पर लेकर आए? हमारे पास 3 फास्ट बॉलर मौजूद थे 11 के अंदर, और हमने तीनों के तीनों सही यूज नहीं किए, जो हकीकत बात है। हम स्पिनर को ही खिला रहे थे बार बार, भाई स्पिनर विकेट निकाल कर देगा, साइम अयूब से बैटिंग होती नहीं है, वो आपको विकेट निकाल कर देगा। भाई कहां से विकेट निकाल कर देगा यार? आज का मैच जीतने का था यार, हम 171 बनाए आज। अच्छा टोटल था, बुरा टोटल नहीं था यार, लेकिन फिर भी हम 171 से आगे भी जा सकते थे यार। 171 भी कम बनाया आज पाकिस्तान ने। जो हमारे 5 ओवर 10 के बाद थे बैटिंग में, वहां पर आप मुझे बता दें हमारी एक बाउंड्री भी नहीं है। 10 तक हमारा स्कोर 100 था, अच्छी बैटिंग शायद रन करके गया, 100 रन हमने बोर्ड पर लगा लिए 10-11 के अंदर। उसके बाद जो 4-5 ओवर थे हमारे, उसमें कोई बाउंड्री नहीं आई। हमने मरते फिरते वहां पर उन 5 ओवर के अंदर 127 रन किए। फिर उसके बाद आखिरी के 3 ओवर के अंदर हमने स्कोर को खींचा और हम 171 के ऊपर पहुंचे। वरना तो सलमान अली आगा को ना बैटिंग के ऊपर समझ लग रही थी, जब आपके बैटर्स ऊपर जो बैटर्स थे साहिबजादा फरहान फखर जमान ने इतना अच्छा स्टार्ट दे दिया, तो कैप्टन सलमान अली आगा का भी हक बनता था कि वो इस टारगेट को 171 से ऊपर लेकर जाते। एंड तक क्रीज के ऊपर खड़ा रहा ना भाई, वही छक्का मारा उसने। कैप्टन का ये रोल बनता है, जब उसके टॉप बैटर्स अच्छी बैटिंग करके जाए तो उसका हक बनता है कि फिर स्कोर को वो रोके ना, वो स्कोर को ड्रिल करें, चाहे विकेटें गिर रही थी। लेकिन नवाज बैटिंग के ऊपर आया भाई साहब, वो भी टुक टुक, फिर सलमान अली आगा वो भी टुक टुक। समझ नहीं आई यार, जहां पर आपने रन खींचने थे आपका हक बनता था रन खींचने। मेरे साथ जो बैठकर मैच देख रहा था भाई साहब, मैं उसको यही बात कर रहा था कि जो 171 आपने इंडिया के अगेंस्ट बोर्ड के ऊपर लगा दिए, इसके ऊपर इतने खुश ना हो। ये 171 बहुत कम स्कोर है इंडिया के लिए, वो देखिएगा कैसे चेस करेगा। ये तो शुभमन गिल आउट हो गया, अभिषेक शर्मा आउट हो गया, वरना अभिषेक शर्मा ने तो आपको पूरा कर दिया। 39 के ऊपर 74। ऐसी बैटिंग ड्रिल्स पाकिस्तान के किसी भी बैटर के पास मौजूद नहीं। आप मुझे बता दें, ऐसी क्वालिटी शॉट अभिषेक शर्मा जो मार रहा था, पाकिस्तान का कोई एक बैटर बता दें जो ऐसी क्वालिटी शॉट मारता हो। शुभमन गिल ने शाहीन शाह अफरीदी की धुलाई की दूसरे ओवर के अंदर, शाहीन शाह अफरीदी के। फिर हारिस रऊफ ने आकर आंखें दिखाई। भाई हमें विकेट लेनी चाहिए थी जहां पर, वहां पर हम नजर नहीं है। बाय द वे हारिस ने अच्छी बॉलिंग की, फहीम ने अच्छी बॉलिंग की, हमारा प्रीमियम फास्ट बॉलर शुरू के अंदर विकेटें लेने के अंदर नाकाम रहा। देखो 171 ही बहुत था, अगर पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी चलती तो 171 ही बहुत था। पाकिस्तानी बॉलर्स ने आज अच्छी खासी धुलाई करी, उन्होंने 10 से पहले 100 करके आपको खड़ा कर दिया, विकेट बिना विकेट के नुकसान। उन्होंने 100 टारगेट 100 पूरा कर लिया, पीछे 71 रन रह गया। भाई साहब आप मुझे बता दें कि वो 12 में 71 नहीं बना सकते इंडिया वाले। भाई आराम से इजी, उन्होंने इजी होकर बनाया, उनकी विकेटें भी गिरी। मैच था, हम देख रहे थे, हमने कहा मैच फंसेगा, मैच नहीं फंसा भाई। कैसे मैच फंसेगा भाई, जब उन्होंने शुरू के अंदर इतना जबरदस्त मोमेंटम जोड़ लिया था इंडिया वालों ने, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने, तो आप फिर सोचेंगे कि मैच फंसेगा, तो हरगिज ऐसा नहीं होने वाला। मैच मैच नहीं फंसेगा, आप ये सोच छोड़ दें, मैच कहां से फंसेगा। तो बाय द वे एक और हार हमें इंडिया से इस एशिया कप में। जहां तक कसूरवार की बात है, वहां तक हमारी बैटिंग लाइनअप 10 के बाद थोड़ी कोलैप्स हुई। 5 ओवर में वो टाइम था हम 200 तक पहुंच सकते थे, 190 तक पहुंच सकते थे इजी। उन 5 ओवर में हमने कोई बाउंड्री नहीं। फिर आखिरी के 3 ओवर में हमने स्कोर खींचा, हम जाकर 131 रन। पहली गलती वो, फिर दूसरी गलती सलमान अली आगा ने पावर प्ले के अंदर साइम अयूब को करवा दी। जब आप 3 फास्ट बॉलर के साथ जा रहे हैं, 2 फास्ट बॉलर आपके रेगुलर हैं, तो पावर प्ले के अंदर आप हारिस को चलाएं शाहीन शाह अफरीदी के साथ। ये दूसरी गलती जो हमने की। फिर हमारी विकेट कहां पर मिली, जब फहीम ने आकर विकेट ली, फिर उसके बाद सलमान अली आगा फहीम के पास आ रहा है, यार कहां पर फील्डिंग लूं कहां पर नहीं लूं।
यही चीज अगर सलमान अली आगा पहले करता शहीनशाह अफरीदी के होते हुए, हारिस अबरार के होते हुए, अबरार इतना इजी बॉल डाल रहा था, अभिषेक शर्मा उठा उठाकर बाहर फेंक रहा था, साइम अयूब इतनी इजी बॉल डाल रहा था, उठा उठाकर बाहर फेंक रहा था शुभमन और अभिषेक शर्मा। भाई इंडिया ने आज शायद कहीं ना कहीं पर तगड़ा डोमिनेट किया पाकिस्तान को, और पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप एक्सपोज भी हुई है। अभी तो शायद 7 गेंदें बची हुई थी, उससे पहले ही टारगेट चेस कर दिया भारत ने।